स्टार्ट करते हैं। नजर बोर्ड पे रहनी चाहिए। समझ में नहीं आया हैंड अप कर देना, बोलना नहीं है। नहीं समझ में हैंड अप करना, सर दोबारा बताओ, दोबारा बता दिया जाएगा। या घर जाके कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो घर जाके वीडियो दोबारा चेक कर लेना, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूं। 2022 का मिलिट्री स्कूल। हाँ, इजी है, ज्यादा कोई टफ नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इंटेलिजेंस टेस्ट का अपन यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे और इसके अंदर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। 50 क्वेश्चंस हैं। अगर ये 50 क्वेश्चन आपने कर लिए, दैट मीन्स आपने अपने जो सिलेबस है उस सिलेबस के हर चैप्टर का क्वेश्चन आपने कर लिया। ये रिपीट होंगे अब टेस्ट सीरीज में, तो कंटिन्यू आप टेस्ट सीरीज देखते रहिए। टेस्ट सीरीज में सारे प्रेजेंट होंगे, एब्सेंट कोई नहीं होगा। जितने टेस्ट सीरीज करोगे अपने हाथ से उतना तुम लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। इसलिए बोर्ड पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, आपको पढ़ाया गया था उसी का है डाइस, चैप्टर डाइस का क्वेश्चन है। रूल्स बताए गए थे कि क्या कह रहा है कि टू पोजिशंस ऑफ ए क्यूब आर द फॉलो, यानी कि दो पोजीशन दी हुई है। क्यूब के 6 सरफेस होते हैं, 6 में से 3 अपने को दिखाई देते और 3 नहीं दिखाई देते, तो टोटल 6 में से एक साइड के 3 प्लेस ये हैं और दूसरी साइड के 3 प्लेस ये हैं। यहां आपको कह रहा है कि पॉइंट आउट विच नंबर विल बी ऑन द टॉप इफ नंबर 3 इज एट द बॉटम। सीधा सा पूछ रहा है कि व्हाट इज कम्स अपोजिट ऑफ 3, व्हाट इज कम्स अपोजिट ऑफ 3, देन वी आर आवर आंसर इज 3 इज कॉमन नंबर या कॉमन डिजिट, और कॉमन डिजिट के अपोजिट वो आता है जो दिखाई नहीं दे सकता, हिडन नंबर होता है वो। 3 कॉमन डिजिट और अपोजिट ऑफ कॉमन डिजिट इज 6। यहां पे अपने पास में 1 2 3 4 और 5 दिखाई दे रहे हैं, 6 है वो हिडन नंबर है। सिक्स हिडन नंबर है, तो कॉमन के अपोजिट में हमेशा हिडन नंबर होता है। कॉमन के अपोजिट हमेशा हिडन नंबर, हिडन का मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा, वी कांट सी दैट, जिसको हम नहीं देख सकते वह उसका क्या होता है, हिडन नंबर होता है। तो कॉमन के अपोजिट में हिडन आता है, यानी कि क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा 6। आपका क्लियर है, आराम से करेंगे, दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा। Teachers is related to teaching in the same way as doctor is related to, टीचर्स इज रिलेटेड टू टीचिंग, टीचर्स का काम होता है पढ़ाना, टीचर्स का काम होता है पढ़ाना, तो सेम डॉक्टर का काम होता है हीलिंग, उपचार करना। डॉक्टर का काम होता है हीलिंग, उपचार करना। देखो ये तो पॉसिबल नहीं है। दवा कई बार आता है कि सर मेडिसिन, हाँ एब्सोल्युटली मेडिसिन होता है, लेकिन मेडिसिन किसके इनसाइड आता है, उपचार। मेडिसिन देगा तभी तो उपचार होगा ना। तो जो टीचर्स का काम टीचिंग का होता है, डॉक्टर का काम होता है हीलिंग करना, उसका उपचार करना। दवाई तो अपने को केमिस्ट भी दे सकता है, दवाई देने का काम किसका होता है, केमिस्ट का होता है। केमिस्ट अपने को मेडिसिन से वो प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। डॉक्टर कभी मेडिसिन नहीं देता, डॉक्टर मेडिसिन नहीं देता है, डॉक्टर अपने को उपचार देता है। उपचार का मतलब होता है उसमें वो दवाइयां लिखता है जो हमें केमिस्ट से खरीदनी
होती है। क्लियर है? हाँ, नेक्स्ट, डे इज रिलेटेड टू कैलेंडर। कैलेंडर है, उसका रिलेशन डे के साथ है, सेम वे टाइम इज रिलेटेड टू, यानी डेज कैलेंडर के अंदर होते हैं तो घड़ी में क्या होते हैं, टाइम किस में देखते हो आप, वॉच में। टाइम किस में देखते हो आप, वॉच में। क्लियर है? बिल्कुल नजर बोर्ड पे रहनी चाहिए, नजर नहीं हटनी चाहिए। प्रॉपर आपको करवाया जाएगा, एकदम अच्छे से करवाया जाएगा, बिल्कुल साइलेंट होके देखोगे। नेक्स्ट, हाँ, यहां पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ये कह रहे चूज द वन विच इज अनलाइक द अदर। अनलाइक या लिस्ट लाइक, अनलाइक या लिस्ट लाइक का मतलब होता है ऑड वन आउट। 4 का ग्रुप दिया गया है, 4 में से आपको 3 का ग्रुप बना लेना है और जो अलग होगा एक, वो आपका आंसर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑड वन आउट में ग्रुप बनाना जरूरी है, ऑड वन आउट में ग्रुप बनाना जरूरी है, और वो 3 का ग्रुप बनना चाहिए, एक कभी भी पिक नहीं करोगे। वी कांट पिक वन नंबर्स फ्रॉम ग्रुप्स। एक पिक करते ही गलत हो जाएगा, डेफिनेटली है, एक पिक करते ही गलत हो जाएगा, कंफर्म है। तो एक कभी भी पिक नहीं करना है, 3 को पिक करो, जो बच गया आंसर हो गया। जस्ट, अभी, फेर, मेला, अनुकूल और न्याय संगत, ये 3 है। इन 3 का इसके साथ कोई मेल नहीं बैठता, कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा है। जस्ट, अभी, अनुकूल, न्याय संगत, ये एक 3 वर्ड्स हैं, ये 3 वर्ड्स हैं, ये अलग, इनका तीनों का एक अलग मीनिंग निकलता, बट ये एक फेर यानी मेला हो गया, इसका इन तीनों के साथ कोई मैच नहीं है। क्लियर है? ये कोडिंग वाला है, इसको थोड़ा देखोगे, इंटरेस्टिंग है बट इजी है। हर्षिता, आवाज यहां तक क्यों आ रही है? कुंदन, आवाज नहीं आ रही यहां तक। निश्चित ये कह रहा है कि कोडिंग लैंग्वेज है, इन ए कोडिंग लैंग्वेज कम आल्सो मेक पॉलिसी। इसको क्या लिखा जा रहा है, ये इसको कोड के अकॉर्डिंग बयां किया जा रहा है। पॉलिसी क्रेज एंगर मोबाइल, इसको ये कोड दिया गया है। अलाउ माइंड कोर्स प्राइज, इसका कोड यहां पे है। एंड क्रेज मैनर पंप आर्टिस्ट का कोड है वो ये रहा। देन व्हाट इज डज, ये किसका कोड होगा, ये आपसे पूछा गया है। कुछ नहीं करना, आपको ये देख लेना है कि भाई यहां पे पहले 2 अपन को लिख लेना है। देखो, इसको लिख रहा है ये, चलो मैं यहीं से करवा देता हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अपन ऐसे कर लेते हैं। देखो इधर
इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है? चेक करो, पॉलिसी कॉमन है, क्या है? और दोनों के कोड में क्या कॉमन है? कोड में क्या कॉमन है इसके और इसके? ये कॉमन है ना। तो पॉलिसी का कोड क्या हो गया? पॉलिसी का कोड मिल गया। अब फिर आपको चेक करना है इसके साथ में अलाउ माइंड कोर्स प्राइस इज रिटर्न। इसमें कुछ है क्या? कहीं पे लिखा हुआ है, दोनों में मैच कर रहा है कुछ? तो इसका इसके साथ मैच कर रहा है, दोनों में क्रेज है, और दोनों में कॉमन क्या है? क्रेज में और इसमें। हैशटैग E5। तो हैशटैग E5 क्लियर है। अब हैशटैग E5 आपके पास आ गया, तो इसका मतलब क्रेज आएगा एक में तो, और क्रेज किस में? और एक इसमें। मतलब ये दोनों आपके कट गए। अब आइए फिर इन दोनों में ट्राई कर लीजिए। अलाउ माइंड कोर्स प्राइस इज रिटर्न, इसको किसके साथ कंपेयर करोगे? अब देखिए यहां पे आपके पास पहले वाले में आर्टिस्ट माइंड है। आर्टिस्ट माइंड वाला कहां पे है? माइल्ड इसमें से है और आर्टिस्ट इसमें से, यानी कि इन दोनों का एक एक पार्ट आपको उठाना है। ठीक है, यहां पे आपके पास है हैशटैग E6। हैशटैग E6 किस में है? हैशटैग E6 इसमें है, ये रहा। ये किसका कोड है? तो इसका मतलब इसमें से आपके पास माइल्ड आ सकता है, और दूसरा इसमें क्या है? नहीं, माइल्ड आ सकता है, और एक क्रेज आल्सो इसमें नहीं है, कोर्स इसमें। तो कोर्स माइल्ड के लिए ये आ गया। अब आपको दिया गया है परसेंटेज D4, परसेंटेज D4। तो परसेंटेज D4 किस में है? सो एट द रेट 04। एट द रेट 04 कहां पे है? फर्स्ट में। यानी फर्स्ट वाले से क्या ले सकता है वो? ऑल्सो ले सकता है फर्स्ट वाले से, और कुछ है ही नहीं। इसका मतलब किस में आ गया? सी में। इस प्रकार से आपको एक एक को उठाना, एक दो आप उठा लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगी ये दो हो सकते हैं, ये दो हटा दो, दो बचे उनको कैरी कर लो। क्लियर है? यदि प्लस स्टैंड फॉर माइनस, माइनस स्टैंड फॉर एक्स, यानी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर डिवाइड, और डिवाइड स्टैंड फॉर प्लस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया हुआ है, इस नंबर को केवल आपको लिखना और किसी संख्या को टच भी नहीं करना है। टच भी नहीं करना है। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर डिवाइड, तो डिवाइड लगा दो। क्लियर है? फिर डिवाइड, डिवाइड स्टैंड फॉर प्लस, तो प्लस कर दो। माइनस,
माइनस स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई और प्लस स्टैंड फॉर माइनस। यहां डिवाइड है तो डिवाइड स्टैंड फॉर प्लस। माइनस स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई और यहां प्लस आ गया, माइनस स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई। डिवाइड करो 8 प्लस मल्टीप्लाई 143 माइनस मल्टीप्लाई 120 प्लस 14। अब देखो इनको प्लस करना है तीनों को, इसको माइनस करना है। तो ये आप चाहो तो डायरेक्ट माइनस कर सकते हो, चाहो तो वैसे कर सकते हो। 4 और 3 7, 7 और 8 15, 5 1 कैरी, 1 और 4 5, 5 और 1 6 और 1। माइनस 120 कितना आ जाएगा? 44 ऑप्शन में नहीं है, 45। क्लियर है? इजी है, नजर बोर्ड पे कुछ नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करो कौन सा साइन किसके लिए दिया गया है। उसके बाद क्या करना है, केवल डिजिट लिखने हैं, फिर किस साइन के स्थान पे कौन सा लिखा गया वो पुट करो यहां पे। क्लियर है? कोई डाउट? इनको अरेंज करना है लॉजिकल वर्ड के अकॉर्डिंग, यानी पहले क्या हो सकता है, बाद में क्या होगा, आफ्टर देन इनको सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि प्लांट लगाओगे, प्लांट से आपको अनाज मिलेगा, अनाज के बाद में आप आटा गूंथोगे। तो 4 3 1 एक में ही, आगे जाने जो उतने टाइम ऐसे ही बचेगा। आपने चेक कर लिया 4 3 से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स 4 3 से स्टार्ट होने वाला कुछ भी नहीं है, तो भाई आपका आंसर है, हो गया। फिर रोटी ब्रेड जिसको बोलते हो, फिर सैंडविच आ जाता है आपका, तो इजी है। ठीक है, ये वाला तरीका आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? हाँ, आपको हिडन फिगर फाइंड आउट करना है, यह आपका क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन फिगर है। इन 4 ऑप्शन में से फाइंड आउट करना है किस में है और किस में नहीं है। हमें ये वाला पार्ट ऐसे चाहिए, ऐसे अपने को इसमें मिल सकता है, इसमें नहीं है, इसमें मिल सकता है, इसमें नहीं है। फिर नीचे वाला पार्ट बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए, इसमें नहीं है। इसमें बना हुआ कहां पे चेक करना है अभी आप, हिडन फिगर ढूंढना है, इसमें बना हुआ है, फाइंड आउट कर लेना। नेक्स्ट फिगर को कंप्लीट करना है, कंप्लीट द फिगर। तो कंप्लीट द फिगर का मतलब हो जाता है ये वाला पार्ट ऐसा कैसा बना लो। देखो
यहां पे चेक करो, आपने बना रखा है, देखो एक तो कॉर्नर, एक बीच में, कॉर्नर बीच में, कॉर्नर बीच में, और कॉर्नर बीच में, बीच में पहुंचा दो यहां पे, ऐसे बनता है ये। ठीक है, अब इधर देखो ये बनी हुई है, ये बनी हुई है, ये लाइनें जो कंप्लीट नहीं है वो कंप्लीट करनी है। इन्हीं हर चीज के बीच में, एक एक बीच में आएगा, तो यहां चेक कीजिए आप, देखो उल्टा सीधा कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। मैं पूरा प्रॉपर बना देता हूं, थोड़ा ध्यान दे लेना एक बार। ये वाला ऐसा कैसा पहले बना देते हैं, इजी रहेगा। इसमें भी बना हुआ है, ये लो और ये लो। तो ये वाली लाइन किस में है, जो बीच में बिल्कुल लास्ट वाले में है, और स्टार्टिंग वाले में भी थोड़ी बहुत कहीं न कहीं है, लेकिन कहीं न कहीं मिस्टेक आ रही है। अब देखो उसके बाद बनाना है, ये वाली जो लाइन ऐसे बनी हुई है, इसको ऐसे बीच में लेके जानी है, ये देखो। और उसके बाद में यहां लेके जाना है। अब चेक कर लो इतना वाला पार्ट किस में बना हुआ है, ये सामने रखा हुआ तुम्हारे। ए में क्या गड़बड़ है, बी में क्या गड़बड़ है, गड़बड़ भी आपको पकड़ना जरूरी है। देखो बी में गड़बड़ है, यहां से आ रही है लाइन, यहां से, इसलिए ये गड़बड़ है। डी में भी सेम गड़बड़ है, बीच में से आ रही है, डी में भी सेम गड़बड़ है। नहीं नहीं, डी सही है, सॉरी, ये दोनों गलत है, डी सही है क्योंकि लाइन यहीं से आ रही है ये, तो डी वाला सही रहेगा। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ऊपर से आ गई थी लाइन। आवाज नहीं बेटा, डी में बनेगा। ठीक है, आगे देखो, सेम प्रोसेस है, फाइंड आउट द अल्टरनेट फिगर। ये वाला इसमें फाइंड करना है कहां होगा। तो देखो ये तो पूरा खिंडा हुआ अलग अलग ही है, यहां बन सकता है, लेकिन चेक करो ये लाइनें इधर जानी चाहिए, जबकि इसकी लाइनें इस साइड खुल रही है, ये भी नहीं है। यहां पे बन तो सकता था, लेकिन ये लाइन यहां से आती तब बनता, लाइनें ऊपर नीचे उसमें भी नहीं बनेगा। तो इसमें चेक कर सकते हो, यहां पे बना हुआ है, ये लो, हिडन फिगर फाइंड आउट करना है, तो इसमें प्रॉपर बन रहा है, इसमें लाइनें ऊपर नीचे हैं, इसलिए ये भी नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। फिगर को कंप्लीट करो, कंप्लीट द फिगर, सेम प्रोसेस। यहां पे ये ये लाइन है। अब देखिए यहां पे सर्कल बना हुआ है, अंदर वाला ये वाला सर्कल बना हुआ है, और फिर ऊपर से इस लाइन को क्रॉस करते हुए इस प्रकार से ये बना हुआ है, ये वाला। तो लाइन के फेस तरफ करेगा, ये अपोजिट कर रहा है, इसकी लाइन कंप्लीट नहीं है, और इनमें देखो सबके अंदर लाइन बीच से गुजर रही है, इसका बीच का हिस्सा खाली है, तो ये वाला आर पार होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। यहां नजर रखना आप। इजी बहुत आता है पेपर, बहुत ज्यादा इजी आता है।
इंसान को सुधरने के लिए यहां से सोचने की जरूरत होती है, यहां से ऐसे करने से सुधरता नहीं है, वो ज्यादा बिगड़ता है। यहां से मन में कर रहा था कि मेरे को क्लास के अंदर केवल पढ़ना है, जब सर पढ़ाएंगे तो मेरा मुंह बंद रहेगा और मैं केवल बोर्ड पे चेक करूंगा। वो बच्चा तो बोर्ड पे जो पढ़ाया जाता है उसको अच्छे से कैच कर लेता है, और जिनकी आदत होती है ना कचर कचर करने की, वो नहीं कर सकते। और मार भी सबसे ज्यादा क्लास में वही खाते हैं, फिर क्लास में भी मार खाते हैं और जिंदगी में भी खाते हैं, क्योंकि वो सक्सेस नहीं हो पाते। जो बंदा क्लास लग रही है पढ़ाते टाइम पे अगर वो केयरफुली नहीं सुन रहा है, ना ही उस बातों पे अमल कर रहा है, तो कैसे पॉसिबल होगा कि वो आगे कुछ कर लेगा? क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज पे कंट्रोल ही नहीं है। तो कंट्रोल होगा तब तो कुछ करेगा ना। तो कंट्रोल करना सीखो। बॉडी पे कंट्रोल करने का मतलब है कि माइंड पे भी कंट्रोल होगा। माइंड पे कंट्रोल होगा तो जितनी देर जो पढ़ना चाहोगे वो पढ़ सकते हो। बोर्ड पे जो पढ़ाया जाता है, अगर उतना टाइम आप कंटिन्यूसली बोर्ड पे देखते रहो क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या मेथड बताया जा रहा है, क्या रूल्स बताए जा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली बोर्ड का 70% है वो कैच कर लोगे, 30% आपने एक बार जाके रिवाइज मार लिया, हो गया काम। लेकिन उसके लिए कच्चा कच्चा जो चलाते हो ना, ये तो बंद करना पड़ेगा और एकदम नजर बोर्ड पे रहनी चाहिए। मैं बोलता हूं तो मुझे सुनो, तब कुछ कर पाओगे, तब समझ में आएगा क्या पढ़ाया जा रहा है। पर इतना कौन करे? इतना कुछ करने की आदत नहीं है ना हमारी, हम कैसे कर लेंगे? हाँ, यहां पे आपको ये क्या कह रहा है कि ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो 11 और 12 में दिया गया है, और यहां ये जो 4 इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, ये आपका चैप्टर है लॉजिकल वेन डायग्राम। लॉजिकल वेन डायग्राम में से उठाए गए क्वेश्चंस हैं। तो क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि अध्यापक, पायलट और मानव। तो अध्यापक और पायलट दोनों के दोनों क्या होते हैं? मानव होते हैं। अध्यापक और पायलट दोनों के दोनों क्या होते हैं? मानव, यानी इंसान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ये पार्ट मानव का आ गया, ये अध्यापक का आ गया, ये पायलट का आ गया। ठीक है। अब अगर इसमें कुछ ऐसा होता तो ये भी हो सकता था, क्योंकि कुछ अध्यापक है वो पायलट हो सकते हैं, कुछ पायलट है वो अध्यापक है हो सकते हैं। तो अगर ऑप्शन में होता तो ये वाला करेक्ट होता, ऑप्शन में नहीं है तो ये वाला करेक्ट है। ठीक है। मिठाई, मिठाई, संतरा और फल। मिठाई एक अलग पार्ट हो गया, फल के अंदर संतरा आ गया, तो ये स्वीट हो गई, ये फ्रूट हो गया और ये ऑरेंज हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। लॉजिकल वेन डायग्राम में आपको बताना होता है कि 3 ऑप्शन या 4 नीचे दिए हुए होते हैं, तो वो एक उनके बीच में एक रिलेशन होता है। जैसे कि इन दोनों के बीच में कि संतरा है, उसको आप फ्रूट कह सकते हो, ऑरेंज को अपन फ्रूट कहते हैं, तो फ्रूट के अंदर ऑरेंज आ गया। स्वीट्स एक अलग पार्ट है तो स्वीट्स अलग आ गया। तो ये एक पार्ट आपको बताना होता है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन हैं, उसमें आपको कुछ लोग हैं उनका जो रिलेशन है वो दिया गया है, उन रिलेशन को आपको करना। जैसे परिवार में 7 सदस्य हैं जो आपस में या तो विवाह या खून के रिश्ते से जुड़े हुए हैं।
जहां खून का रिश्ता या तो सहोदर भाई बहनों के बीच है या किसी व्यक्ति के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकता है, वहीं सामाजिक संबंध दो अलग अलग परिवार से एक पुरुष और एक महिला के बीच विवाह के माध्यम से स्थापित है। उनके बीच रिश्ते को बताया गया किस प्रकार से, देखिए। नाम सारिका, सोनू, जयती, राणा, सुप्रिया, अमित और राहुल एक परिवार के लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 लोग हो गए। देखिए, अमित और राहुल बाप बेटे हैं। कौन सा बाप कौन सा बेटा नहीं पता, बाप और बेटे हैं। आगे आ जाओ। राहुल की बहन सारिका का एक बेटा सोनू है। इस बात को उठा लो। राहुल और इसकी जो सिस्टर है, सिस्टर कौन है? सारिका है। और उसका सारिका का एक बेटा है सोनू, और एक बेटी जयती है। एक इसकी बेटी है, डॉटर जयती। राणा सोनू का मामा है, यानी कि राहुल का एक भाई और आ गया राणा, क्योंकि सोनू का मामा, इसका मतलब राहुल का क्या हो गया? वो भाई हो गया। राणा उसका भाई हो गया। जबकि सुप्रिया राणा की एक और बहन है, सुप्रिया है। इसकी एक सिस्टर और है, सुप्रिया है। अब कह रहा है कि भाई अमित और राहुल बाप बेटे हैं, तो राहुल अमित का क्या हो सकता है? बाप हो सकता है, फादर। अमित का पॉसिबिलिटी है, कंफर्म तो नहीं, पॉसिबिलिटी है। अब देखिए क्वेश्चंस क्या बनते हैं। क्वेश्चंस आपके दूसरे पेज में, तो ये अपन डायग्राम बना लेंगे, या मैं इसके साथ लगा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका हमने डायग्राम बना दिया था। डायग्राम अपने पास जो बना था वो ये था, देख लीजिए यहां पे। राणा, इसकी एक बहन और थी सुप्रिया, इसका भाई था राहुल, और इसकी बहन थी सारिका। इसके दो लड़के थे, लड़का लड़की। इसका जो सन है
वो था सोनू, और बेटी थी जयती। यहां पे आपके पास 1 2 3 4 5 और 6 आ गए। राहुल और अमित बाप बेटे थे, तो अपन इसको मान लेते हैं कि भाई अमित यहां मान लेते हैं। कंफर्म नहीं है, यहां भी हो सकता है अमित है वो इसका राहुल का पुत्र भी हो सकता है और राहुल का पिता भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है। आ जाइए, राहुल के कितने भतीजे और भांजे हैं? तो राहुल के कितने भतीजे और भांजे? तो एक। राहुल के भतीजे और भांजे कितने हैं? 1 ए, क्योंकि एक ही भांजा है सोनू। ठीक है, क्योंकि राणा सोनू का मामा है इसका, इसका मतलब ये भी इसका मामा है, तो ये दोनों मामा है इसका, दोनों भाई हो गए। राणा का सारिका से क्या रिश्ता है? तो राणा सारिका का क्या लगा भाई? राणा राहुल का भाई है और राहुल सारिका का भाई है, मतलब राणा भी सारिका का क्या हो गया? भाई हो गया, ब्रदर हो गया। सुपीरिया का सारिका से क्या रिश्ता है? तो सुपीरिया है वो सारिका की क्या लगी? सुपीरिया सारिका की लगी सिस्टर। क्लियर हो गया? हाँ, 17 से देखिए, आपको सीरीज को कंप्लीट करना है। इजी हो, सीरीज वाला इजी होता है, आते भी 5-4 क्वेश्चंस हैं। तो कैसे होता है देखिए, यहां पे 26 ए जेड, यानी कि जेड का अपोजिट और जेड का नंबर, जेड का अपोजिट और जेड का नंबर है सी एक्स, अपोजिट और एक्स का नंबर ए अपोजिट और इसका नंबर आर और अपोजिट। अब ध्यान दीजिए, ए प्लस टू सी, सी प्लस टू ई, ई प्लस टू जी, और जी और उसका अपोजिट आएगा एस, जी और उसका अपोजिट आएगा टी, सॉरी जी और टी। ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी, ग्रांड ट्रंक रोड, ग्रांड ट्रंक रोड। यहां देखिए, ए प्लस टू सी, कोड लिखने ये 1 पे आता है, ये 3 पे आता है, 5 पे आता है, अब 7 वाला आ जाएगा, ये 9 पे आता है, ये 11 पे आ जाएगा। तो 7 पे क्या आता है? 7 पे अपने पास आता है जी, मतलब 2 का पता कट चुका। सीरीज में इस प्रकार से अल्फाबेट सीरीज में बहुत आसान है, कोड लिखो, कोड लिख के चलते जाओ, जो दिख रहा है उसको हटा दो, ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएंगे। सेकंड वाले भी अब देखो, सेकंड देखते पता चल जाएगा कैसे। ये 7 पे आता है, 9 पे आता है, 11 पे। 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 11 और 11 प्लस 2 13, 13 पे एम आता है, 13 पे एम आता है, और एम केवल एक में ही, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आ गया आपका। कितना इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कर सकते हो। नंबर सीरीज यहां देखिए, +4 +6 +8 +10 +12, 13 में 12 ऐड करो, आपके पास आ जाएगा 43, ऑप्शन नंबर डी। वन माइनस कर रहा है, -111 कर रहा है, यहां भी वही कर रहा, तो यहां भी वही कर दो।
2 में से 1 3 और 5, 5 3 1, इतना इजी आता है, कर आराम से सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। F 8 नंबर पे आता है, सॉरी F 6 पे, H 8 पे, J 10 पे, तो L 12 पे, मतलब पहला कट गया। ठीक है, U 21 19 17, -2 कर रहा है, यहां -2 करा तो 17 में -2 करो 15, और 15 पे क्या आ जाता है, 15 पे O आ जाता है, तो L O आएगा, मतलब ये भी खत्म। फिर 7 + 2 9 + 2 11 और +2 13, 13 पे M L O M, फिर -2 -2 और -2, P 16 पे आता है, 16 में से -2 करो तो 14, और 14 पे आता है N, तो यहां पे आ जाएगा N, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो ये होते हैं नंबर सीरीज को देखने का तरीका। क्लियर? हाँ, इधर देखिए, ये वाला पार्ट आपको फाइंड आउट करना है, इसके अंदर कहां हो सकता है, तो सीधा बना हुआ है इस प्रकार से, इसमें बना तो है लेकिन ऐसे जा रहा है, तो ये हटा दो, ये नहीं बन सकता। यहां से उल्टा सीधा बना हुआ, ये भी हट गया, इसमें ये वाला हिस्सा आ गया, बट ये यहां से है, आधा ऐसा बना हुआ है। यहां देखिए, पूरा का ऐसा कैसा डिटो आपको दिख रहा है, तो हिडन फिगर इस प्रकार से फाइंड किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। फिगर को कंप्लीट करना है, ध्यान दीजिए, इजी पार्ट है, कंप्लीट करना है तो इस वाले पार्ट को ऐसा कैसा उस वहां पे जाना चाहिए। अब बात आती है कि देखो, दो ब्लैक व्हाइट, व्हाइट ब्लैक, अपोजिट वाला सेम, अपोजिट वाला सेम रहेगा। जाएगा कैसे, इस वाले पार्ट को उठाओगे और ऐसा कैसा यहां लगा दोगे, ठीक है, तो ऐसे जाएगा, यहां जाएगा, इसका मतलब ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन ऐसे यहां जाएगी, सीधी लाइन, इसके हिस्से को आप उठाओगे तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट यहां आ जाएगा, यानी कि ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, तो ऐसा पार्ट इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं है इसमें, तो ब्लैक ही दूसरे कर दिए, और इसमें भी नहीं है, अपने पास केवल एक ही बचा। पार्ट चेक करो, लाइन सीधी जा रही है, वाला उठ के इधर जाएगा, ये वाला उठ के यहां आएगा, ठीक है। हाँ, इसको फोल्ड किया जाता है नीचे से ऊपर, तो क्या बनेगा, ये बात वो पूछ रहा, देखिए ये जाएगा तो ये तो इसके ऊपर ऐसे कैसे टच हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये वाला यहां से ऐसे बनेगा, तो देखिए इसको पलट दिया पूरे को, ये नहीं पलटेगा, कैंसिल, इसमें भी कुछ कारस्तानी, कैंसिल, ये वाला है, इस वाले के चांसेस बनते हैं और इस वाले के बनते, अब दोनों में से कौन सा होगा। अब देखो मैं थोड़ा सा इसको रफ करता हूं, ऊपर से एक बार चेक करना आप,
ये दोनों लाइनें अगर इसको थोड़ा सा और फैला दिया जाए, चेक करना आप, कॉर्नर में ही है। कई सोचेंगे नहीं सर बाहर था तो ये दोनों बाहर लगा दिए, नहीं, कॉर्नर में ही है। थोड़ा जूम करने से पता चल रहा है, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपका? डी आ जाएगा। ये ध्यान रखोगे, क्योंकि मुझे पता है कईयों ने किया है ये वाला। इसके देखो यहाँ पे कॉर्नर से स्टार्ट नहीं होता, जबकि कॉर्नर पे है, ये भी कॉर्नर से, तो कॉर्नर टू कॉर्नर जाएगी, बीच में नहीं जाएगी, इसलिए ध्यान रखोगे इस चीज का। क्लोज फिगर आपको बनाना है, मैंने आपको ये पढ़ा दिया, दोबारा चेक कर लो। अभी देखो प्रैक्टिस ऐसी होती है, टेस्ट में आ गया पढ़ाया हुआ, आपको कह रहा है कि जब इनको वापस बनाया जाएगा, चूज द बॉक्स इट इज सिमिलर टू बॉक्स फॉर्म फ्रॉम द गिवन शीट्स ऑफ पेपर। कौन सा बन सकता है? देखो यहां पे तो है फॉर्म्ड, यहां पे वो ये भी पूछ सकता है नॉट फॉर्म्ड, जो नहीं बनने वाला है। तो ध्यान दोनों के लिए रहना है। बनने का मतलब अपोजिट साइड, देखो ये वाला अपोजिट है, ये भी अपोजिट है, और ये भी अपोजिट साइड है। तो डाइस में कभी भी अपोजिट साइड एक साथ दिखाई नहीं दे सकती, वी कांट शो वंस टाइम ऑफ बोथ साइड। तो वहां पे क्या हो गया, आपको सबसे इतना ही देखना है कि अपोजिट कहीं आपको एक साथ दिखाई दे रही है क्या, ऑपोजिट एक साथ दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रही। तो यहां देखिए ऑपोजिट है, एक साथ दिखाई दे रही है, नहीं बनेगा, क्योंकि ऑपोजिट एक साथ नहीं बन सकते, ऑपोजिट एक साथ है नहीं बन सकते। अब दो बची। अब यहां पे कंफ्यूजन क्या है, देख लीजिए, जो ब्लैक साइड है उसके पास प्लस होना चाहिए, ब्लैक साइड के पास प्लस होना चाहिए। तो ब्लैक साइड के पास प्लस किस में है? बी में है, तो ये भी कैंसिल होगा, ये आंसर। ये होता तरीका पता करने का, स्टेप बाय स्टेप। पहले ऑपोजिट पता करो, फिर देखो ऑपोजिट किस किस में एक साथ दिखाई दे रही है, उनको हटाओ। फिर अगर कोई इस प्रकार का कंफ्यूजिंग वाला पार्ट आता है तो ये देखो कि कौन सा किसके पास में टच कर रहा है, एज, उसकी एज टच करवा दो, बाकी को साइड में निकाल दो। क्लियर हो गया? हाँ, यह कह रहा है कि मैटर्स वैक्यूम, पदार्थ का निर्वात में होता है, तो सरकार गवर्नमेंट कहां होती है? गवर्नमेंट डेमोक्रेसी। या अब यहां देखिए भ्रष्ट, आजकल की है गवर्नमेंट भ्रष्ट, ऐसी बात नहीं है, नहीं गवर्नमेंट भ्रष्ट है, अगले ने दिया है, दिया सही है। राजाशाही, हाँ कुछ हद तक अपनी मनमानी भी करते ही हैं। अब सरपंच खड़ा है गांव के अंदर, वो भी अगर पुलिस वाले ने गाड़ी रोक ली, उसको भी वो रोप दिखाएगा, गांव का सरपंच हूं, कैसे रोक ली गाड़ी, तो राजाशाही हो गया ना। वर्दी उतरवा दूंगा, वर्दी 2 मिनट में। तो ये काम तो राजा ही करते थे पहले, जिसको चाहे नौकरी पे रख सकते थे, जिसको चाहे हटा सकते थे, और ये काम अभी कर रहे हैं आजकल के विधायक हो गए, सरपंच हो गए, ये भी तो यही करते हैं ना कि 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट वर्दी उतरवा देंगे। तो वर्दी उतारने का काम तो राजा का ही था, तो राजाशाही भी अपन बोल सकते हैं, मजाक है, दोनों ही नहीं होंगी। यहां आ जाओ, अराजकता और लोकतंत्र। देखो पदार्थ निर्वात, यानी कि मैट्रिक्स है वो वैक्यूम में, तो सरकार है वो अराजकता। अब गौर डेमोक्रेसी मत बोलना कोई भी, ठीक है ना। यहां पे देखिए पी, ये देखो पी क्यू यू टी है, 16, 17, 21 और 20 है। इसका बना क्या है? वी डब्ल्यू ए जेड, 22, 23, 1 और 26, प्लस का 6, प्लस का 6, प्लस का 6 और प्लस का 6। अब बोलेंगे सर प्लस का 6 कैसे?
इसको 21 के स्थान पे 27 भी लिख सकते हैं अपन वापस काउंटिंग के अकॉर्डिंग। आफ्टर 26 वी काउंट अगेन 27 फ्रॉम ए। क्लियर है? तो 6 प्लस कर रहा है। अब यही रूल अपने को नेक्स्ट में लगाना है, प्रोसेस सेम होना चाहिए बेटा। तो यही रूल अपन नेक्स्ट में लगाते हैं। देखो 6 का प्लस करके एल एम क्यू और पी 12 13 17 और 16 प्लस 6 कर दो 18, सब में प्लस 6 कर दो 19 23 22। तो आर एस डब्ल्यू और वी, आर एस डब्ल्यू वी, सी ऑप्शन। फिर अनलाइक, फिर मैंने बताया था कि ग्रुप है तो 3 का बनाओ, चौथे को हटा दो। 3 का ग्रुप कैसे बनेगा? देखो A+1 B, P+1 Q, C+1 D और +2 कर रहा है E+1 F, यहां +1 हो रहा है, यहां भी +1 हो रहा है, G+1 H और W+1 X, यानी सब में +1 हो रहा है। लेकिन बी वाले में C R D और T है, यहां तो +1 हो रहा है लेकिन यहां पे +2 हो रहा है। बाकी 3 के अंदर दोनों सिचुएशन पे +1 है। तो ये ऑटोमेटिक 3 अलग कर दिया, तो ये अपने आप बच गया। जो आपका आंसर है हो गया ऑप्शन नंबर B2। ये ध्यान रखोगे। नंबर सीरीज आ गई है। 24 × 4 + 4 किया गया है। 96 + 4 = 100। 100 × 4 + 4 किया गया है। तो सेम प्रोसेस यहां करो, 1620 को मल्टीप्लाई बाई 4 + 4 कर दो, तो ये बन जाएगा 08। 24 2 कैरी और 6 और +4 6484 6484 इंटू 4 + 4 किया जा रहा है, इंटू 4 + 4 कर रहा है। वही आ गया कोड वाला, बनाना पड़ेगा। देखिए बनाते हैं। पेन पेंसिल इज रिटर्न, पेन और पेंसिल, इसको लिख रहा है डॉलर और परसेंटेज। इरेजर और शार्पनर, इसको लिख रहा है @ और हैशटैग। एंड पेंसिल इरेजर, तो पेंसिल और इरेजर, तो देखो पेंसिल वाले से पेंसिल वाला चेक करो, पेंसिल से पेंसिल कट, इन दोनों का कोड है सेम, डॉलर से डॉलर कट। इसका मतलब पेन का कोड आपको मिल गया और इरेजर का कोड आपको मिल गया @ तो किसका पूछा? कोड ऑफ पेन। पेन का कोड क्या हो गया? परसेंटेज हो गया। ये लो, कितना इजी आता है। उसमें 3-4 थे, प्रोसेस उसका भी यही था, इसी प्रकार से उसको फाइंड करना था, सेम प्रोसेस था। थोड़ा ध्यान दोगे। अरेंज करना लॉजिक के अकॉर्डिंग। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आप लेटर लिखते हो, लेटर को लिखने के बाद आप लिफाफे में डालते हो, लिफाफे में डाल के आप उसको पोस्ट बॉक्स में डालते हो, पोस्ट बॉक्स से उसको क्या किया जाता है? 3 2 1 निकाला जाता है और निकाल के उसको डिलीवर कर दिया जाता है। तो 3215
लेटर लिखोगे, लिफाफे में डालोगे, पोस्ट बॉक्स में डालोगे, वहां से निकाला जाएगा और फिर वो यहां पे कह रहा है कि मिस्टर दीक्षित मीट ए मैन एट ए मैरिज पार्टी हु इज ब्रदर ऑफ सिस्टर ऑफ हर हस्बैंड। मिस दीक्षित है, वो एक पार्टी में मिलती है, तो यहां पे आ जाएगी मिस दीक्षित। एक मैरिज पार्टी में मिलती है किससे? हु इज ब्रदर ऑफ द सिस्टर ऑफ हर हस्बैंड, यानी इसका हस्बैंड है इसकी सिस्टर और इसका कोई भाई है। अब ये भी तो इसका भाई है ना, ये भी तो इसका भाई है ना, लेकिन आगे पढ़ो क्या कहता है। हु इज मैन रिलेटेड टू मिस्टर दीक्षित, दो ऑप्शन निकलते हैं, एक तो हो सकता है ब्रदर इन लॉ और एक हो सकता है हस्बैंड। एक तो क्या हो सकता है? ब्रदर इन लॉ और एक हो सकता है हस्बैंड। दोनों में से कौन सा है? ब्रदर इन लॉ, क्योंकि वो वाला ऑप्शन है नहीं। ठीक है, फिर लॉजिक में लगाओ। टेबल, वर्क्स, लकड़ी, बीज, पौधा। तो सबसे पहले बीज लगाते हैं, बीज से पौधा बनता है, पौधे से उसके बाद में ट्री बनता है, ट्री से अपन लकड़ी लाते हैं, लकड़ी से मेज बनता है। तो 4 5 2 3 1, 4 5 2 3 1, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? इजी बहुत आता है पेपर, तुम लोग पता नहीं क्या सोचते हो। अरेंज द मीनिंगफुल, सेम प्रोसेस। विकास, खपत, निवेश, प्रति व्यक्ति आय और डीजीपी। हाँ, तो डिपेंड किस पे करती है? देखो, सबसे पहले आपकी जो डीजीपी है वो सबसे लास्ट में बढ़ती है, तो ये वाले दो ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास, मतलब दो कट गए। 4 से स्टार्ट हो गया, यानी प्रति व्यक्ति आय है। प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़ेगी? निवेश करने से। निवेश करो, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी निवेश करने से। निवेश, खपत करोगे, खपत से विकास होगा, और विकास होगा तो आपकी डीजीपी बढ़ेगी। सबसे पहले आता है गांव, गांव मिलके बनता है ब्लॉक, ब्लॉक मिलके बनती है तहसील, तहसील मिलके बनते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट मिलके बनते हैं आपके स्टेट। 2 4 5 2 4 किसी एक सेकेंड, मुंह बंद करो। पहले विलेज, विलेज के बाद में तहसील, तहसील के बाद में गांव, गांव के बाद में जिला, जिले के बाद में राज्य। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, जहां तक मेरा आइडिया है। मेरे अकॉर्डिंग पहले गांव आना चाहिए, गांव के बाद ब्लॉक आने चाहिए, ब्लॉक से फिर तहसील बनती है, और तहसील से बाद में जिले बनते हैं, जिले से राज्य बनते हैं। मेरे ख्याल से ये आना चाहिए, पर ऑप्शन में नहीं है, क्यों नहीं है पता नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हो। अगर ऑप्शन में ये होता तो डेफिनेटली ये सही होता, क्योंकि छोटे छोटे ब्लॉक हैं, ब्लॉक से तहसील बनती है। आपके ब्लॉक में चुनाव होते हैं, ब्लॉक मेंबर्स होते हैं, ब्लॉक मेंबर्स हैं वो तहसील अध्यक्ष चुनते हैं, प्रधान जिसको आप बोलते हो।
फिगर्स है, हाँ देखिए यहां पे ए एफ के और पी +5 हो रहा है, यहां पे भी हो सकता है u +5 जेड, जेड +5 और +5। ओ टी +5, ओ टी +5 25y, तो ये दो हो सकते हैं, ये कैंसिल। फिर नंबर्स देखिए, इनका मल्टीप्लाई और इनका मल्टीप्लाई 81 - 15 किया गया है, इनका मल्टीप्लाई 32, इनका मल्टीप्लाई 20 माइनस किया गया तो 12 आ गया। 9 और 7, ये 7 है ये 9 है, दोनों का मल्टीपल करो 63, 6 और 12 2, मल्टीप्लाई करो और माइनस करो 51, 51y आ जाएगा, 51y आ जाएगा। मैट्रिक्स है, यहां पे ये वाला डिजिट गायब है, इसको उठाना है, क्या आएगा चेक करना पड़ेगा, उसकी जगह पे क्या आ सकता है। *1 किया गया है, *4 किया गया है, *6 किया गया है, *7 किया गया है, तो अगर *8 करते हो तो यहाँ पे 9 आता है, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, तो वहां पे 9 आ जाएगा। हाँ ये कह रहा है कि आपको मिरर इमेज बनानी है इसकी, यानी यहां पे जब आप मिरर लगाते हो तो मिरर इमेज और वाटर इमेज में एक रूल होता है, नजदीक की जो वस्तु है वो अपना बीम है वो नजदीक बनाएगी और दूर की वस्तु है दूर बनाएगी। जैसे ये शीशा मैंने ऐसे हाथ किया है, अंगूठा शीशे की तरफ है तो इसका बीम पहले बनेगा, ये अंगुली बाद में, तो इसका बीम है वो दूर बनेगा। तो ये वाला है वो शीशे की तरफ बनेगा, तो इसमें है ये पलट दिया, इसको हटा दो। फिर ये दोनों पार्ट हैं ये दूर हैं तो ये दूर ही बनेंगे, ऐसे कैसे, इसमें इनकी प्लेस चेंज कर दी, हटा दो। फिर ये वाला जो हिस्सा है ये ब्लैक वाले हिस्से की तरफ रहेगा, तो ब्लैक वाले हिस्से की तरफ ये इसमें नहीं है, हटा दो। कौन सा बच गया, ए बच गया, पास का पास ऐसा कैसा बनेगा। क्लियर है नहीं आर्यन? अभी डॉक्टर ने जो इंजेक्शन दिया है ना उससे बड़ा लग जाएगा फिर, अभी डॉक्टर से इलाज नहीं होता टाइफाइड का, मैं बढ़िया करता हूं। फाइंड आउट द अल्टरनेटिव फिगर्स विच कैन फिगर 1 एज पार्ट सेकंड, यानी कि ये वाला है, इनमें से आपको कहां दिखेगा, किस में बना हुआ है, हिडन फिगर है, फाइंड करो। तो कई सोचेंगे सर यहां बन जाएगा, नहीं बनेगा, क्रॉस कर दिया। इसकी देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये लाइक एज ए ट्रेपेजियम है, लाइक एज ए ट्रेपेजियम है, तो यहां पे भी नहीं बन रहा है, इसमें बन सकता है क्या, ये वाला बना दो, ये वाला नहीं बना रहे हो तो ये वाला बना दो, जो मर्जी है बना दो, दोनों बन रहे हैं। इसमें नहीं बनेगा, बता देता हूं, कई सोचें ये तो बन गया, अब लाइन सीधी हो गई, ये वाली सीधी नहीं होनी चाहिए, क्रॉस है, ऐसे है। किस में बनेगा,
बहुत आसान है, फिगर फाइंड आउट करना बहुत आसान है। नेक्स्ट कौन सा बनेगा? फिगर सीरीज। तो देखो ये वाला पार्ट है, इसको पलट के यहां बना दिया, ये पारा आधा था अब 1/4 पे आ गया, तो यहां पे सर्कल इसको पलटा जाएगा। पलटने का मतलब क्या हो गया, कैसा फिगर बनेगा? ये वाला हिस्सा नीचे होगा, तो ये वाला हिस्सा नीचे किसमें है? इसमें इस साइड है। चलो सॉरी, इसका फेस यहां पे ये रहा, तो पूरा 180 घूम रहा है, ये 180 उधर हो जाएगा फेस, उस साइड फेस हो जाएगा। तो यहां इसमें नहीं है, काट दो, इसमें नहीं है, काट दो, बचे ये दो। फिर अंदर का पार्ट है वो आधा हो जाएगा, अंदर का पार्ट आधा इसमें हो रहा है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नीचे वाले को उठा के ऊपर लगाना है, तो कैसे? देखो कितना आसान है, नीचे वाले को उठा के ऊपर लगाना है, तो ये वाला पार्ट ऐसे बन जाएगा, ऐसे, जिसमें भी आपका सही है, सीधा बनना चाहिए डायरेक्ट। राहुल और गोविंद है, राहुल एंड गोविंद स्टार्ट a race and together they runs for 50 meter. Rahul runs right and runs 60 meter, while Govind turn left and run 40 meter. Then Rahul turn left and runs 50 meter, while Govind turns right and 50 meter. How far they both now from each other? सीधी सी बात है, ध्यान दीजिए। दो लोग स्टार्ट करते हैं दौड़ना, दोनों एक साथ दौड़ना स्टार्ट करते हैं यहां से 50 मीटर। राहुल एंड गोविंद स्टार्ट ए रेस एंड टुगेदर दे रन फॉर 50 मीटर। राहुल टर्न राइट, अब देखो यहां से कौन किस तरफ जा रहा पता नहीं है, तो 50 मीटर तो दोनों साथ में जा रहे हैं ना। यहां से कह रहा है कि राहुल टर्न राइट, राहुल यहां से राइट ले रहा है और 60 मीटर जा रहा है, यहां पे राहुल है। गोविंद टर्न टू लेफ्ट और 40 मीटर, राहुल देन लेफ्ट, अब राहुल यहां से ऐसे जा रहा है, अब लेफ्ट ऐसे जाएगा वापिस, कितना जाएगा? 50। वाइल गोविंद टर्न टू राइट, गोविंद राइट जाएगा और कितना जाएगा? 50। तो 50-50 बराबर हो गया। ये डिस्टेंस कितनी हुई? दोनों को प्लस कर दो, 100। कितनी हुई? 100। ऑड वन आउट है, जो सेम मैच नहीं कर रहा है। स्ट्रांग मजबूत, हेजिटेशन हिचकिचाना, डेयरिंग साहसी, ब्रेव बहादुर। तो ये तीन का मतलब क्या हो गया? ये तीनों एक तरीके से आप बोल सकते हो कि भाई सिनोनिम्स मान लो एक दूसरे के, है नहीं पर मान लेते हैं एज ए वर्ड्स के अकॉर्डिंग, और ये एक अलग हो गया ऑटोमेटिक। मजबूत होना, बहादुर होना, साहसी होना, ये ब्रेवरी के क्या है? सिनोनिम्स है। और हिचकिचाना का मतलब डरपोक। यहां देखिए नंबर्स हैं, ये कह रहे कि इफ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर आर इंटरचेंज व्हाट वुड बी द सेकंड लार्जेस्ट नंबर। सभी के फर्स्ट और लास्ट चेंज कर जाते हैं, तो ये बनेगा 345, ये बनेगी 985, ये बनेगा 756, ये 857, 237 और 586। क्या पूछ रहा है? लार्जेस्ट सेकंड नंबर। तो लार्जेस्ट सेकंड नंबर ये वाला बन रहा है
758 सेकेंड लार्जेस्ट, क्योंकि लार्जेस्ट बन गया 985, ये वाला लार्जेस्ट है, ये सेकेंड लार्जेस्ट है, उसने आपसे सेकेंड लार्जेस्ट पूछा है। आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द नंबर सीक्वेंस। यदि प्रत्येक संख्या के पहले और अंतिम अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो देख लो, सेम प्रोसेस करना है। इसका आंसर आ गया ना? अच्छा नहीं हुआ, चलो तुम्हें बता देते। पहले और अंतिम को पलट दिया जाएगा तो 3 4 5 बन रहा है, 9 8 5 7 6 5 8 5 7, ये उसी का उठ के आ गया, थोड़ा मिस प्रिंटिंग में मेरे ख्याल से। चलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा तो अपन तो कर देंगे। ये लो बना दी। अब कह रहा है कि संख्या के अंकों का योग सबसे अधिक है, द हाईएस्ट सम ऑफ द डिजिट्स, किसके डिजिट का सम सबसे अधिक है? तो इसके बड़े डिजिट है 9 8 5, ये वाले। Arrange the words given below in the meaningful sequence. देश, पृथ्वी, महाद्वीप, जिला और राज्य। तो यहां देखिए, पृथ्वी होती है, पृथ्वी पे क्या होता है? पृथ्वी पे कॉन्टिनेंट होता है, तो 3 2, कॉन्टिनेंट में कंट्री होती है, कंट्री में राज्य होता है और राज्य में डिस्ट्रिक्ट होता है। 3 2 1 5, 3 2 1 4 4। अब देखो इसमें उल्टा पूछ दिया, बाकी में सब में सीधी सीक्वेंस दे रहा था, इसमें उल्टी दे दी है। तो याद ये भी रखोगे, सीधा भी आ सकता है, उल्टा भी आ सकता है। कुछ नेता महेश की तरह भ्रष्ट हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है? सम लीडर्स आर द करप्ट एज महेश। कुछ नेता महेश की तरह भ्रष्ट है। कुछ क्या, सारे ही हैं। ईमानदार कौन है? भारत में अगर कोई नेता ईमानदार हो जाए, बात ही क्या। ऑल लीडर्स आर करप्टेड, सारे करप्टेड हैं। क्या? अरे वो ढक्कन भ्रष्ट का मतलब ये रहा, करप्ट। तो 420 करते तेरी तरह। उसका निष्कर्ष क्या होता है? देखिए, महेश है वो करप्ट है, तो वो तो है ही, बता दिया ये तो। मोस्ट ऑफ लीडर्स आर करप्ट, अधिकांश नेता करप्ट हैं। महेश इज नॉट करप्ट, महेश करप्ट नहीं है। और लीडर्स आर नॉट करप्ट, लीडर्स करप्ट नहीं है।
तो महेश भ्रष्ट है, इसका यह कह रहा है कि भाई कुछ लीडर्स है वो महेश की तरह भ्रष्ट हैं, तो कुछ का तो पता नहीं है, लेकिन महेश तो पक्का ही भ्रष्ट है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे पूछेगा क्या आएगा, देखिए 16, 15, 13, 10, यानी कि -1 किया है, -2 किया है, -3 किया है, 6 है ये, तो -4 हो गया। तो यहां पे +2, +3, +4, +5, तो 11 में 5 प्लस करोगे तो 16 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। फिगर्स दिए गए हैं, फिगर से 4 सेम है, एक गलत है, तो गलत कौन सा और सेम कौन सा वो फाइंड आउट करने हैं आपको। इसमें से ओड वन आउट एक तरीके से आप बोल सकते हो। भिन्न का कैसे पता चलेगा, देखिए यहां पे अपोजिट वाला सेम है, अपोजिट वाला सेम है, अपोजिट वाला सेम है, अपोजिट वाला सेम है, इसके अंदर तो बेड़ा गर्क कर दिया, 3 3 6 दे दिए, तो ऑटोमेटिक पता चल गया कौन सी है। सब में 4 4 पॉइंट, इसका अपोजिट ये कर दिया, इसका ये कर दिया, ये 2 और लगा दिए, जब ये नहीं होने तो ये थे, तो ये आपका आंसर हो गया। वहां पे मिरर इमेज है, इधर बनेगी, तो देखो एक तरीके से अगर अपन बनाना चाहें तो कैसे बनते, देखिए ये वाला पार्ट है, ऐसे बन जाएगा, ऐसे मुंह होगा, ये वाला पार्ट किसमें चेक करो पहले तो, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, और इसमें, तो एक कट गया। फिर ये वाला हिस्सा है, ये पास का पास बनेगा, तो ये पास में बनना चाहिए, पास में कहां बना हुआ है, इसमें चेंज कर दी शक्ल, किसी और को डाल दिया, प्लस बीच में रहेगा, इसमें पहले ये